हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारा एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर आपके लिए लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का पार्ट 1 यानी कि अलजेब्रा पे फिर से आ चुके हैं हम लोग। और चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है इसके पहले जो हम लोग का जो लेक्चर चल रहा था मैथ्स का, उसमें हमने ज्योमेट्री का तो पहला चैप्टर था हमारा सिमिलैरिटी, उसको टोटली कंप्लीट कर दिया था। काफी टाइम लग गया था, टोटल 14 लेक्चर्स लग गए थे हमें उसको कंप्लीट करते हुए। काफी बड़ा चैप्टर था। और इसके पहले अलजेब्रा में बात करें तो अलजेब्रा में भी हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसको भी हमने टोटली कंप्लीट किया था। तो इन शॉर्ट अगर बात करें हमारा मैथ्स, दोनों मैथ्स की अगर बात करें तो अलजेब्रा में एक चैप्टर, ज्योमेट्री में एक चैप्टर, ये दोनों कंप्लीट हो चुका है। फिर से हम लोग अलजेब्रा पे आ चुके हैं और चैप्टर नंबर 2 आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है मैथ्स की अगर बात करेंगे, अलजेब्रा की अगर बात करेंगे, जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें हम लोग आज एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ही पढ़ने वाले। ज्यादा मैं आपको डीप में नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके बाद सीधा 1 वीक के बाद आपका लेक्चर है। तो आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताने वाला हूं कि क्या क्या ये चैप्टर में है, किस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, एंड साथ ही में कुछ एक आध दो एग्जांपल आपको करा दूंगा। एंड उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर शॉर्ट ही रखेंगे, छोटा ही रखेंगे। लेकिन आपको ये चीज दिमाग में रखना है कि हमारा ये चैप्टर शुरू हो गया, सो दैट जब भी हम लोग नया लेक्चर आएंगे 1 वीक के बाद हमारा जो मैथ्स का शेड्यूल होगा उसके हिसाब से हम आपको कराएंगे। तब तक आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा, ठीक है। तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात, चैप्टर का नाम जैसे आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैंने लिख रखा है। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है नॉर्मली, एक अगर मैं आपको लिख के लिखाऊं यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक मीनिंग ये होता है कि कुछ अगर मैं यहाँ पे आपको इक्वेशंस लिखूं, लेट सपोज 5x + 9 मैंने एक इक्वेशन लिखा, ठीक है। एक और इक्वेशंस में अगर लिखता हूं यहाँ पे, दैट इज x² + 3x + -7, ठीक है। चलो ये लिख देता हूं, x² + 3x - 7 लिख दिया मैंने। ये इक्वेशंस अगर मैं लिखता हूं तो अब ये दोनों इक्वेशन में कुछ फर्क दिख रहा होगा। तो सबसे पहली बात आपको पता है कि इसका अगर मैं डिग्री की बात करूं, डिग्री आपको पता है कोई भी इक्वेशन का एक डिग्री होता है, हमने पढ़ा भी है पहले। तो अगर मैं इसका डिग्री की बात करूं तो इसका जो डिग्री है वो 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि आप देखोगे तो जो वेरिएबल होता है, डिग्री का मीनिंग ये होता है कि जो वेरिएबल होते हैं, जो उसमें यूज हुए वेरिएबल जो होते हैं, उसका आपको देखना है पावर क्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका पावर कुछ नहीं है, इसका पावर 1 है। तो इसका यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। करेक्ट है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिग्री 1 हो गया। वैसे इसका जो डिग्री अगर मैं बोलूंगा डिग्री इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो वेरिएबल यहाँ पे यूज हुआ है वो है x, और x का पावर यहाँ पे आप देख पा रहे हो, हाईएस्ट पावर क्या है इसके पास? 2 है, मतलब इसका डिग्री जो है 2 है। तो कभी भी याद रखना कि कोई भी चीज का डिग्री भी आपको पूछता है कभी कभी, वैसे तो डायरेक्टली नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आपको कोई पूछता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हो और उसको आपको पूछेगा फाइंड आउट द डिग्री या फिर राइट डाउन द डिग्री, तो आपको याद रखना है कभी भी जो भी वेरिएबल यूज किया है उसमें हाईएस्ट पावर क्या है। हाईएस्ट पावर मतलब ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2, ठीक है ना। स्क्वायर जो है हाईएस्ट पावर है, तो इसके लिए मेरा डिग्री यहाँ पे 2 हो गया। अब ये जो डिग्री 1 है, डिग्री 2 है, इसका मीनिंग मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, किस लिए बता रहा हूँ, ये आपको समझना जरूरी है। तो जैसे मैंने बोला कि कोई भी पॉलिनोमियल, ये सभी तो पॉलिनोमियल ही है, ठीक है ना। बात करें जो भी है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, भी एक पॉलिनोमियल है, इससे बड़ा भी इक्वेशन लिखूंगा वो भी एक पॉलिनोमियल है। तो कोई भी पॉलिनोमियल में अगर उसका जो डिग्री 1 होता है, कोई भी पॉलिनोमियल में अगर उसका डिग्री 1 होता है, मतलब इन शॉर्ट मैं उसको क्या बोलूंगा यहाँ पे? लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब ये जो टर्म है मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा एक लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, तो हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई भी इक्वेशंस या फिर पॉलिनोमियल अगर दिया होता है, उसका डिग्री आपको नजर आता है कि उसका डिग्री सिर्फ 1 है, यहाँ पे जैसे नजर आ रहा है, तो वो पर्टिकुलर इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे या फिर पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। वही अगर मैं बात करूं जिसका डिग्री 2 होता है, ठीक है ना, कि इफ और डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 2, मतलब जैसे कि ये पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री 2 है, तो इन शॉर्ट में क्या बोल सकता हूं कि ये ऐसे टाइप के जो पॉलिनोमियल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यही तो हमें पढ़ना है, यही तो हमारा चैप्टर है, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद रखना है ये चीज कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल में फर्क क्या होता है। और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछेगा, 2-4 इक्वेशन लिख के दे देगा और पूछेगा बताओ इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप एक चीज क्लियरली बोल सकते हो, डिग्री देखना है, डिग्री देख के बताना है। डिग्री अगर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री अगर 2 है तो वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको रीड करके बताता हूँ। आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 30 पे आप देखोगे तो संकेत परचेस, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। संकेत परचेस है रेक्टेंगुलर प्लॉट हैविंग एरिया ऑफ 200 मीटर स्क्वायर। संकेत एक लड़का है, यहाँ पे उसने रेक्टेंगुलर प्लॉट खरीदा, एक जमीन खरीदी है 200 मीटर स्क्वायर की। लेंथ जो है प्लॉट की 10 मीटर है, जो कि 10 मीटर ज्यादा है, मोर देन इट्स ब्रेथ, मतलब लेंथ इज मोर देन 10 मीटर मोर देन ब्रेथ। तो हमें पूछा है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, मतलब आपको लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है प्लॉट का। तो आप में इसको मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली आंसर नहीं बताऊंगा, लेकिन किस तरह से हम लोग इसके बेस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं वो आपको मैं बताने वाला। तो आपको देखना है ध्यान से। इसको पहले मैं रफ कर लेता हूं, फिर मैं आपको वो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के बेस पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन जो तैयार होगा वो मैं आपको तैयार करके बताता हूं। तो यहाँ पे उन्होंने एक चीज क्या बोला कि एक
एक क्लियरली मतलब वो आपके पास क्वेश्चन जो है आपके पास, तो मैंने आपको रीड करके बता दिया, और टेक्स्ट बुक होगा आपके पास, तो आप क्वेश्चन को देख लेना। तो जैसे मैंने उसमें एक चीज बोला था कि हमारा जो लेंथ है वो मोर देन 10 मीटर मोर देन है ब्रेथ से, तो हम लोग को एक चीज पहले मानना पड़ेगा कि लेट द ब्रेथ बी x मीटर। तो हमने मान लिया कि लेट ब्रेथ जो भी रहेगा वो पर्टिकुलर प्लॉट का, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, या फिर मीटर दिया हुआ था तो मीटर लिख दिया, तो x मीटर मैंने मान लिया कि जो भी प्लॉट रहेगा उसका ब्रेथ जो है वो क्या है, x मीटर है। तो हमें एक कंडीशन दिया हुआ था कि जो लेंथ था उसका, लेंथ क्या था, वो 10 मीटर ज्यादा था। तो अगर मेरा x मेरा ब्रेथ है तो मेरा 10 मीटर ज्यादा मतलब 10 प्लस x रहेगा, ठीक है ना, 10 प्लस x रहेगा, करेक्ट है, या फिर x प्लस 10 बोल लो, क्लियरली 10 प्लस x बोलो, या फिर जो मेरा ब्रेथ था उससे 10 ज्यादा है मेरा क्या, लेंथ, लेंथ इज 10 मोर देन x मीटर। ये आपको एक कंडीशन दे दिया था। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो एक और चीज हमें पता होता है, एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो प्लॉट है वो क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है ये हमें पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, ये हमें पता है, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन हियर 200, 200 हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ मुझे पता है कितना है, लेंथ x प्लस 10 है, लेंथ मुझे बोला है यहाँ पे, हम लोग ने निकाल लिया कि x प्लस 10 मेरा क्या है, लेंथ है, और ब्रेथ मेरा कितना है, x है, मल्टीप्लाई बाय x। अब इसको सॉल्व कर लो तो 200 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय x इज x स्क्वायर प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय x 10x। अब इसको सीधा कर लो तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 200 इज इक्वल टू 0। ये आपका बन गया एक इक्वेशन, क्लियरली आपने यही बना लिया। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, जो कि आपने इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा था, सॉल्यूशन कैसे करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन का आंसर कैसे निकाला जाता है, ये आपने पढ़ा है पहले से, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो डायरेक्टली। तो ये हमारा इक्वेशन है, मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बता रहा था, यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता रहा था, या फिर आप बोल सकते हो कंसेप्ट बता रहा था कि किस तरह हमारा थियोरेटिकल क्वेश्चन को भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। बन गया ना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे आप पावर देखोगे तो 2 है, तो डिग्री यहाँ पे 2 है, इसका मतलब मेरा ये चीज क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस तरह से ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो है आके आने वाले हैं जो हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर से कर पाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए, जैसे मैंने बोला था कि मैंने आपको एक चीज बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे पहचानते हैं। तो यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए, इसमें से मैं आपको 2 ही कराऊंगा और आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है, ये आपको मैं बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको मैं रफ कर लेता हूँ और उसके बाद आज का लेक्चर हम लोग खत्म करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था आपको जस्ट एक आज इंट्रोडक्टरी पार्टी बताने वाला हूं। तो हमारा ये सब इंट्रोडक्टरी पार्टी चल रहा है, मेन क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है। तो क्वेश्चन इस तरह पूछे हमें, डिसाइड द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट, ठीक है। यहाँ पे आपको पूछा है कि आपको डिसाइड करना है, डिसाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट, ठीक है कि नहीं, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख देता हूं आप लोग के लिए, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन दिया है। मेरे को पता नहीं है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं, वो आपको बताना है। तो हमें यहाँ पे एक चीज क्या बोलना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे, जैसे मैंने बोला, कभी भी याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने के लिए 2 ही चीज होती है। एक तो ये होता है कि उसके अंदर वेरिएबल सिर्फ एक होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक ही वेरिएबल है, x ही है, y नहीं है, ठीक है ना, एक ही टाइप का वेरिएबल है, x है। तो ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन ये होता है कि उसका जो डिग्री होना चाहिए, जो हाईएस्ट डिग्री है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर का जो डिग्री है वो 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे क्लियरली, आप बोल सकते हो इट हैज ओनली 1 वेरिएबल, आप लिख दोगे। सबसे पहला चीज आपने लिखा, इट हैज ओनली 1 टाइप ऑफ वेरिएबल। इसमें क्या है, सिर्फ एक ही टाइप का वेरिएबल है, पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो डिग्री है, डिग्री DEGREE, डिग्री इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे अगर एक ही टाइप का वेरिएबल है, डिग्री 2 है, तो आप क्लियरली क्या बोल सकते हो, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने क्लियरली क्या बोल दिया कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको पूछा था बताओ है कि नहीं, तो आपने बता दिया है। क्यों है, क्योंकि इसके पास तो पहले बात तो एक ही टाइप का वेरिएबल है और दूसरा इसके पास डिग्री जो है वो 2 है। देख पा रहे हो आप, x के ऊपर स्क्वायर लिखा है मतलब 2 है। क्लियर है, तो मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गया रहेगा। एक और एग्जांपल मैं करा देता हूँ, ठीक है, एक और एग्जांपल करा देता हूँ, फिर बाकी ये 2 एग्जांपल आपको मैं पूछूंगा कि बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। इसको रफ कर लेते हैं फटाफट, ओके। एक और एग्जांपल आपको पूछ रहा हूँ यहाँ पे अभी मैं जस्ट, जो कि क्वेश्चन पूछा है 9y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। आप मुझे बताओगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो जैसे मैंने बोला, इसमें 2 ही चीज हम लोग को चेक करना आता है कि इसमें कितने टाइप के वेरिएबल है। तो सबसे पहला कंडीशन है कि इसमें सिर्फ एक ही टाइप का वेरिएबल है, सिर्फ y दिख रहा है ना आपको, तो एक ही टाइप का वेरिएबल है, दैट इज इट हैज ओनली 1 टाइप ऑफ वेरिएबल। आपने लिख दिया कि इट हैज ओनली 1 टाइप ऑफ वेरिएबल। सेकंड कंडीशन यही था कि आपको देखना है डिग्री कितना है। तो डिग्री यहाँ पे आप देखोगे तो डिग्री जो है इसके केस में कितने हैं, हाईएस्ट डिग्री कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, y के ऊपर स्क्वायर है, डिग्री 2 है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये भी क्या है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। क्लियर है? तो मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गया रहेगा। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता फ्रेंड्स, आपको बस देख के हो सकता है एग्जाम में पूछे, लेकिन चांसेस कम होता है क्योंकि और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे टाइप के एग्जाम्पल अगर पूछते तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। देखना कि सबसे पहले कौन से टाइप के वेरिएबल, एक ही टाइप के वेरिएबल है तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन यही है कि वो डिग्री उसका 2 होना चाहिए, तो डिग्री भी 2 है, मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे होमवर्क, आपके टेक्स्ट बुक में भी है वही चीज, यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ, लेकिन वो दोनों क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूँ और आप लोग को मुझे कमेंट करके बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो 2 इक्वेशन कौन कौन से यहाँ पे, सबसे पहला आप लोगों के लिए जो होमवर्क दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, थर्ड वन जो कि है m क्यूब माइनस 5m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं वो मुझे कमेंट करके आप बताओगे। एंड चौथा जो मैं दे रहा हूं वो है l प्लस 2 l माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो l प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय l माइनस 5 इक्वल टू 0, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, ये दोनों क्वेश्चंस मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं। मुझे सिर्फ कमेंट करके इतना बताना है, थर्ड वन और फोर्थ वन, कि वेदर दिस इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं वो मुझे कमेंट करके आप बताना है। तो जैसा मैंने बोला था आज यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूं, आप लोग के कमेंट का मैं आप कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा। प्लीज कमेंट करके बताइएगा हमें, मैं भी देखता हूं कितने लोग को समझ में आया है, कितने लोग को नहीं आया। ठीक है, तो कमेंट बिल्कुल करिएगा। एंड आज का लेक्चर यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूं। कैसा लगा है हमारा आज का लेक्चर वीडियो, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा फ्रेंड्स, स्टार्ट किया हमने एक न्यू चैप्टर, फ्रेश चैप्टर, आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट देने वाला जो कि इस चैप्टर पे ऊपर बेस है। लेक्चर नंबर 2 से हम लोग एकदम मेन शुरुआत करेंगे। तो प्लीज बताइएगा अपना सजेशन एंड राय दीजिएगा। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट मिलते रहेंगे। एंड अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो फटाफट बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड।